मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के छठे सोपान लंका कांड के दोहा नंबर 113 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। अब करी कृपा विलोक मोहि आयुष देहु कृपाल, काह करो सुनी प्रिय वचन बोले दीन दयाल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भये सब काजू, जन्म हमारा सुफल भा आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस कारस्ते, हे कृपालु अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयाल श्री राम जी बोले, सुने रघुपति कपि भालो हमारे, परे भूमि निश्चर जे मारे। ममेति लाग तजे इन प्राणा, सकल जियाओ सुरेश जियाना सुजाना। हे देवराज सुनो, हमारे बानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है पृथ्वी पर पड़े हैं, जिन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज इन सबको जला दो। सुने खगेश प्रभु की ये वाणी, अति अगाध जाने मुनि ज्ञानी। प्रभु सक त्रिभुवन मार जियाई, केवल शक्र ही दीन बढ़ाई। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनियो, प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन गूढ़ है, ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी त्रिलोकी को मारकर जला सकते हैं, यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी। सुधा बरस कपि भालु जियाए, हरसी उठे सब प्रभु पे आए। सुधा भ्रष्ट वे दुई दल ऊपर, जिए भाल कभी नहीं रजनीचर। इंद्र ने अमृत वर्षा करके दोनों वानर भालुओं को जला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आ गए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस क्यों नहीं हुए। रामाकार भये तिनके मन, मुक्त भये छूटे भवबंधन। सूर्यंश के सब कपि अरुरीछा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि राक्षस के मन में तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः भी मुक्त हो गए, उनके भवबंधन छूट गए। किंतु वानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के प्रकट थे, इसीलिए वे सब श्री रामचंद्र जी की इच्छा से जीवित हो गए। राम सरस को दीन हितकारी, कीने मुकुति निशाचर झारी। खलमल धाम कामूर्त रावण, रत पाई जो मुनि बर पावन। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पाप के घर और कामी रावण ने भी वो गति पाली जैसे जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पा पाते हैं। सुमन बरस सब सुर चले, चढ़ चढ़े रुचिर विमान। देखे सो अवसर प्रभु पे, आयो शंभु सुजान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। परम प्रीति कर जोर जो, नलन नयन भर भार। पुलकित तने गद गद गिरा, विनय करो त्रिपुरार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भये सब काजू, जन्म हमार सुफल फाजू। तुलसीदास जी इन दोनों दोहों का भावार्थ इसका लिखते हैं। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़कर चले।
तब सो अवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे। मामुभिरचि रघुकुल नायक धृति बर चाप रुचिर कर सायक मोह महाघन पटल प्रमंजन संशय विपिन अनल सुररंजन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप मोर रूपी मेघ के लिए उड़ाने के लिए प्रचंड पवन है, संशय रूपी बन के भस्म करने के लिए अग्नि है और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर ब्रह्म तम प्रबल प्रताप दिवाकर काम क्रोध मद गज पंचानन बसहु निरंतर जन जन कानन। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य है। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी मन में निरंतर निवास कीजिए। विषय मनोरथे पुंज कंजवन प्रबल तुषार उदार पार मन भव बार दे मंदिरे परम दर बार्य तारे संस्थिति दोस्तर। विषय कामनाओं के समरूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला है। आप उदार और मन से परे हैं। भवसागर को मथने के लिए आप मद्राचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। श्याम गाते राजीव विलोचन दीन बंधु प्रेरणार्थी मोचन अनुज जानकी सहित निरंतर बसहु पुण्यपु ममोर अंतर मुनि रंजन मही मंडल मंडन तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागतों के दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी से निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले हैं, पृथ्वी मंडल के भूषण तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। नाथ जबै कौशलपुरी हुए तिलक तुम्हार कृपा सिंधु में आयो देखन चरती उदार सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदास जी इस श्लोक का भावार्थ इसका लिखते हैं। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब ये कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की कथा पसंद आई हो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। कथा समाप्त होती है, सुनो वीर हनुमान राम लखन जानकी सहित करो कल्याण सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमार सुफल बाजू। धन्यवाद। जय श्री राम।